हेलो एवरीवन, आरआरबी जेई 2026 डिपार्टमेंट शो एपिसोड नंबर 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी डिपार्टमेंट शो की सीरीज चल रही है और हर एक शो के अंदर मैं आपको एक डिपार्टमेंट की डिटेल बताता हूं। ये डिटेल आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज जब भी आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे 14 अगस्त से, तो आप लोगों को अपने डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भी भरनी होती है। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है, लेकिन अगर आपकी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस में कहीं भी थोड़ी बहुत भी गलती हो गई तो हो सकता है कोई अच्छा डिपार्टमेंट आपके हाथ से निकल जाए और जो उतना अच्छा डिपार्टमेंट ना हो आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के हाथों में आ जाए। गर्ल्स के लिए डिपार्टमेंट की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, लड़कों के लिए डिपार्टमेंट की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। कोई ऐसे कैंडिडेट जो अपनी क्या बोलना चाहिए एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए डिपार्टमेंट की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। तो चलिए आज मैं आपके सामने इस एपिसोड नंबर 4 के अंदर लाया हूं एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है टीआरएस। सबसे पहले बात आती है डिपार्टमेंट कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच का कोर डिपार्टमेंट है। यह डिपार्टमेंट हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर डिपार्टमेंट कहलाता है और मोस्टली यहां पर अगर आप देखोगे तो रेलवेज के इलेक्ट्रिकल पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिकल विंग है उसके अंदर यह डिपार्टमेंट आता है। इस डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियरिंग का कोई काम नहीं है। इस डिपार्टमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या बेनिफिट्स है इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, क्या हमें इसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहिए, क्या हमें अपनी इसको लास्ट प्रेफरेंस रखना चाहिए, गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बॉयज के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, सारी बातों को समझेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टीआरएस के बारे में, तो टीआरएस का फुल फॉर्म होता है ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां जहां पर भी हमारे एएमयूज होंगे, जहां जहां पे भी हमारे लोकोमोटिव्स रन करते रहेंगे, उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई देना। आज हमारी जो ट्रेन है, या मैं बोलता हूं कोई भी ट्रेन हो, चाहे वो मालगाड़ी हो, चाहे वो नॉर्मल इंजन हो, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, एक्सप्रेस ट्रेन हो, कुछ भी हो, या फिर अगर हम बात करते हैं हमारे रेलवे के प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन सभी जगहों पर ये सारी चीजें जो चल रही है वो इलेक्ट्रिक लोड है और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चल रही है। अब इन सभी जगह पे जब इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चल रही है तो समय समय पर इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस होना, समय समय पर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, ये सभी का सब पूरा टीआरएस यानी कि ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक की कैटेगरी में आता है। इसी से मिलता जुलता एक और डिपार्टमेंट होता है टीआरडी, जिसको मैं अपने आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा, बट अभी हम बात करते हैं टीआरएस के बारे में। देखिए सबसे पहले टीआरएस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टीआरएस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी में आता है। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड आई का जो होना चाहिए आंखों का, वो A3 होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करा है, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल में किया हो या मैकेनिकल में किया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में, सभी ब्रांच के बच्चे यहां एलिजिबल होते हैं एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग। कोर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल का है, बट रेलवेज में आपको पता है कि रेलवे अलाउ करता है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सभी को, तो ये भी बच्चे यहां पर फॉर्म फिलअप करते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को बोलूंगा कि इस डिपार्टमेंट को आप अपने लास्ट में रखिए। आप एलिजिबल जरूर है, लेकिन अपनी प्रेफरेंस में हमेशा इसको लास्ट में रखना, बिकॉज ये कोर डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल का। तो जब आप काम करने जाओगे तो आपको बहुत सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम मिलेगा, तो शायद आपको इतना मजा ना आए, इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इसको अपनी टॉप प्रायोरिटीज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक करता क्या है। इसका एक ही काम है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स होते हैं, क्लियर, उनका मेंटेनेंस करना, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स का मेंटेनेंस करना, मेन लाइन ईएमएस का मेंटेनेंस करना, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमारे पास ट्रेन के पास पहुंच रही है वहां पर मेंटेनेंस करना, ये सब काम जो आप देखते हो, ये पर्टिकुलर वर्क जो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा आप देखोगे ये पर्टिकुलर वर्क अवेलेबल है। दिस इज बेसिकली व्हाट द मेंटेनेंस और सुपरविजन वर्क ऑफ रोलिंग स्टॉक। अब आप देख सकते हो यहां पर। इसके अलावा अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं तो A3 कैटेगरी आरआरबी जेई की एक ऐसी कैटेगरी होती है जहां पे कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं और इनका एक ही कहना है कि भैया आंखों का नंबर आपका 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेसिक सर्जरी भी अलाउ नहीं करी जाती है यहां पर, लेसिक सर्जरी भी यहां पर अलाउ नहीं करी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्या एग्जैक्टली आपका काम रहेगा वहां पर, तो जैसा आपको पता है जूनियर इंजीनियर एक सुपरवाइजरी कैडर होता है और एज अ सुपरविजन होता है आपका पावर सप्लाई 159 इलेक्ट्रिफाइड स्टेशंस। अब ये नंबर जो है ये अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे देश में और इलेक्ट्रिफाइड स्टेशंस बनते जाएंगे तो ये नंबर बढ़ता भी जाएगा। इसके बाद आपके पास स्टाफ क्वार्टर्स का मेंटेनेंस करना है आपको। उसके बाद 11 केवी से 440 वोल्ट सब स्टेशंस का मेंटेनेंस करना है। इसके अलावा आपके पास 423 पंपिंग इंस्टॉलेशन, मतलब जहां जहां पे पंप्स यूज हो रहे हैं उनका भी मेंटेनेंस आप लोगों के अंडर में आता है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस का मेंटेनेंस भी आप लोगों के अंडर में आता है। इसके बाद अगर मान लीजिए कहीं पर
पर एसी लगे हुए हैं या कहीं पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगे। आजकल हमारे जितने भी स्टेशन है वहां पर धीरे 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 आप लोग देखना एस्केलेटर्स का उपयोग किया जाने लगा है। पहले नहीं हुआ करते थे, अब होने लगे हैं पैसेंजर के लिए। उनका भी मेंटेनेंस आप ही के अंडर में आता है। तो ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो मेंटेनेंस है, कंटिन्यूटी पावर सप्लाई की होना जरूरी है सभी चीजों के लिए। दिस इज अंडर द टीआरएस। अब आप देख सकते हो यहां पे टीआरएस का वर्क कुछ इस प्रकार से चलता रह रहा है। आपको नहीं चढ़ना है, आप जूनियर इंजीनियर है, आपको सुपरविजन करना है। और यहां पर ये जो चढ़ने का काम है पूरा का पूरा टेक्नीशियन के कैंडिडेट्स करते हैं, जितने भी टेक्नीशियन कैंडिडेट्स आपके अंडर में होंगे आरआरबी के ग्रेड 1 के। तो ये सारी चीजें हैं। बात आती है बेनिफिट्स क्या है। तो देखो यार, कोर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल का प्रमोशन थोड़े अच्छे हैं, ठीक है, कंपैरेटिव टू अदर डिपार्टमेंट्स। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो कोर डिपार्टमेंट है, प्रमोशन अच्छे हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों अपने लास्ट में ही रखें, काम करने में उतना मजा नहीं आएगा। गर्ल्स के लिए मैं बोलूंगा कि टॉप पे रखने की नीड नहीं है, बीच में आप फंसा सकते हो, चौथे पांचवें नंबर पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना लास्ट में फंसाना है। लड़के अपने हिसाब से टॉप पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा शिफ्ट जॉब है और थोड़ा हेक्टिक जॉब भी है। हेक्टिक इन द सेंस कि आपके पास वर्कलोड ज्यादा ही रहेगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के कंपैरेटिवली यहां पे वर्कलोड आपको थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिलेगा, चाहे टीआरएस हो, और आने वाले एपिसोड्स में मैं टीआरडी भी बताऊंगा। तो वर्कलोड अच्छा खासा है। अब बात आती है वर्कलोड की, तो यार ऐसा नहीं कि वर्कलोड के चक्कर में हम किसी भी डिपार्टमेंट को एकदम पीछे डाल दें। और भी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां वर्कलोड इसी के जैसा है। तो इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं वो अपनी टॉप 5 प्रेफरेंस के अंदर इसको फिलअप कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड फिर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अब आपको कौन सा एपिसोड चाहिए। एपिसोड नंबर 5 के अंदर आप किसी भी ब्रांच के बच्चे हैं और आपके 14 तारीख के पहले मैं सारे एपिसोड, 14 अगस्त के पहले सारे एपिसोड्स मेरे यहां अवेलेबल होंगे। फिर एक कंबाइंड वीडियो भी मैं डिजाइन करूंगा आप लोगों के लिए कि कैसे आपको प्रेफरेंसेस भरनी है। सो थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।